अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान स्पेशल में बहुत ज़्यादा चीज़ी क्रीमी बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी है, इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम बोनलेस चिकन। तो ये रेसिपी के लिए हमें बोनलेस चिकन का यूज़ करना है। तो चिकन को धो के मैंने साइड में रख लिया है। अब एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें डाल लेंगे 4 से 5 स्लाइस ब्रेड। तो इसका हमें ब्रेड क्रम्स बना लेना है। तो ये बहुत आसान है, सिर्फ ब्रेड क्रम्स को हमें पीस के आप इसे महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स को साइड में रख लेंगे। फिर से मैंने वही मिक्सर जार लिया, उसमें डाल लेंगे जो हमने चिकन को धो के रखा था उसे डाल लेना है। और उसके बाद इसमें डाल लेंगे 4 हरी मिर्च, तीखे के हिसाब से आप यहाँ पे हरी मिर्च ऐड करना। उसके बाद 4 लहसुन डाल लेंगे और इसे हमें कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ हम इसे पीस लेंगे। तो इसे हम बारीक करके पीस के साइड में रख लेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे आलू को बॉईल कर लेना है। तो आलू बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर में 3 आलू डाल लिया है। इसके बाद इसमें डाल लेंगे पानी। तो और कुकर की लीड बंद करके 5 से 6 सीटियाँ ले लेंगे तो आलू अच्छे से गल जाएंगे। जब तक आलू गल रहे ना, हम यहाँ पे जो हमने चिकन पीस लिया था उसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे बॉल में डालने के बाद जब जो आलू हमारे गल गए थे, इसमें 2 आलू को मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके लिया है। तो यहाँ पे ना इसे कद्दूकस करके डालना है, या तो अच्छे से मैशर से मैश करके डालना, आलू मोटे मोटे नहीं होने चाहिए। तो आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर और हाफ टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया नमक। नमक यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के मलाई। तो ये मैं घर की निकाली मलाई डाल रही हूँ, आप इसके जगह यहाँ पे बटर भी डाल सकते हैं या क्रीम भी डाल सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। तो यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें डालने के बाद इसे मिक्स कर लिया है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब इसे आलू आप इसमें डाल रहे हैं ना, तो आलू को थोड़ा सा ठंडा करके डालना। इससे क्या होगा, इसका टेक्सचर है ना थोड़ा सा हार्ड बनेगा, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, इसे रख लेंगे साइड में। एक बॉल में डाल लेंगे हाफ कप कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैदा आप दोनों भी मिक्स कर सकते हैं, मैंने सिर्फ कॉर्नफ्लोर लिया है। तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ना इसे मिक्स कर लेंगे। तो स्लरी है ना, थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं। तो यहाँ पे आप पानी पानी की जैसी बनाएंगे तो ये थोड़ी सी पतली होगी, तो अच्छी नहीं बैठेगी टिक्कियों के ऊपर या बॉल्स के ऊपर। तो यहाँ पे ना मैंने स्लरी को साइड कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथों को। ऑयल लगाने से ना ये मिक्सचर चिपकेगा नहीं हाथों पे। तो यहाँ पे ऑयल लगा के इसे इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और ज़्यादा मोटा भी नहीं करेंगे। तो इसे एक साइज़ का करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भर लेंगे इसमें खूब सारा चीज़। जितना आप भरना चाहते हैं उसके हिसाब से भर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने रोटी के शेप में इसे बनाना, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा हम यहाँ पे पतला ही करेंगे। तो चीज़ भरने के बाद ना इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो इसे हमें यहाँ पे बॉल के शेप में बना लेना है। तो ये मैं चीज़ बॉल बनाने वाली हूँ, तो इसे हम यहाँ पे बॉल के शेप में बनाएंगे। आप यहाँ पे टिक्की भी इसकी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना इस तरीके से हम चीज़ को खुलने नहीं देना है, बाहर नहीं निकालेंगे। जितना भी इसे अच्छे से गोल कर लेंगे तो ये हमारा जो बॉल है ना वो बन के तैयार है। तो इस तरीके से चीज़ बॉल यहाँ पे आराम से बन जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे सूखे कॉर्नफ्लोर में डस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसे अच्छे से लगा लेना है, गाढ़ा करके 2-3 बार आप इसे अच्छे से लगाएंगे भी तो ये ऑयल में खुलेगा नहीं, इसके लिए। तो यहाँ पे ना एक बार इसे मिक्स करने के बाद इसे कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डिप कर लेंगे। तो यहाँ पे ना कॉर्नफ्लोर के स्लरी में डिप करने से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स आराम से लग जाएगा। तो यहाँ पे ना अब इसे ब्रेड क्रम्स पे लगा लेंगे और अच्छे से 2-3 बार भी आप इसे लगा सकते हैं ब्रेड क्रम्स को। तो इस तरीके से लगा के यहाँ पे हमारा चीज़ बॉल बना के रेडी कर लेंगे। तो इसी के तरीके से यहाँ पे मैंने दूसरा वाला भी बना ले रही हूँ। आप यहाँ पे ना इसे बना के आराम से रख सकते हैं 10 से 15 दिन स्टोर करके। तो यहाँ पे ना मैंने फिर से इसे कॉर्नफ्लोर में डिप कर लिया था। करने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा के बना के मैंने यहाँ पे सारे रेडी कर लिए। तो एक बैच मैंने बना के फ्राई कर लिया था, दूसरा वाला बैच यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो चीज़ बॉल है ना बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी चटनी बनाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना, धनिया पत्ता, 1 हरी मिर्च तोड़ के डाल लिया और थोड़ी सी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अदरक। और यहाँ पे लेंगे आधी प्याज। तो आधा नींबू डाल लेंगे इसमें खट्टे के लिए। तो यहाँ पे आपको एकदम और चटपटा चाहिए चटनी में, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद ना हम यहाँ पे 1 चम्मच भर के दही डाल लेंगे। दही डालने से ना चटनी का कलर नहीं चेंज होगा, इसके लिए यहाँ पे मैं दही डाल रही हूँ। तो इसे पीस के ना एक बाउल में निकाल के साइड में रख लेंगे। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया था।
तो अभी हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो इसे फ्राई करने का सही तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जब भी हम चीज़ बॉल को फ्राई करते हैं तो फट के ना चीज़ बाहर निकलने लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे गैस की फ्लेम हाई रख के एकदम तेज़ आंच पे इसे फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम लो या तेज़ आप करते रहेंगे तो चीज़ फट के बाहर निकलने लगेगा और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे गर्मा गर्म फ्राई करके निकाल लिया और मैंने इसे सर्व किया था हरी चटनी के साथ, और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और जिसको भी चीज़ पसंद हो ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले, एकदम चीज़ी चीज़ी। आप इसका चीज़ देख सकते हैं। अगर आपको या आपके बच्चों को चीज़ पसंद हो ना तो आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्त रेसिपी है। और आप इसे दावत में भी स्टार्टर के तौर पे रख सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।